मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम साद छोटानी है। आई एम अ परफॉर्मेंस कोच एंड कंसल्टेंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है। मैं ज़रा घर के काम से निकला हुआ था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगाई जाए और कुछ मीनिंगफुल लेसन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। और आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस। इस पे बहुत लोग सवाल करते हैं कि किस तरह कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाए, कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कैसे किया जाए और कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए सेल्स के अंदर। बहुत सारे ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस मेरे साथ जो है वो मुख्तलिफ कंसल्टेंसी के हवाले से जो है वो लिंक्ड रहे। कस्टमर सर्विस के हवाले से हमने उनकी स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया। कई ऐसे रिटेल ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह पास में भी रहे और आज भी मल्टीपल ब्रांड्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिन वर्किंग एंड बिन हेल्पिंग देम ग्रो in terms of customer service, in terms of customer experience and as well as their sales. तो प्रीवियसली एक ब्रांड के साथ मेरा जो है वो एक लिंक रहा कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से और वो बेसिकली ये चाहते थे कि उनके CRM के सॉफ्टवेयर को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। और उनके पास एक CRM का सॉफ्टवेयर डेवलप था मगर उसको वो प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन नहीं कर रहे थे या कर पा रहे थे किसी वजह से। तो मैंने जाके उसको जो है उसके साथ कंसल्टिंग की और तकरीबन 1-1.5 महीने का वो प्रोजेक्ट चला और उसमें हमने बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम किया। टू माई सरप्राइज दे हैड नो मेट्रिक टू गेज द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो हमने वहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी इंडेक्स भी हमने शुरू करवाया। उसके बाद नेट प्रोमोटर स्कोर के हवाले से हमने थोड़ा काम किया। फिर साथ ही साथ हमने CRM के अंदर मल्टीपल कुछ मॉड्यूल्स हमने ऐड करवाए। तो इस तरह मिल मिला के ये एक काफ़ी अच्छा रिच एक प्रोजेक्ट हो गया। और उसके अंदर हमने एक्सप्लोर किया कि जी कस्टमर का जो ओवरऑल सेफ्टी है, यानी कस्टमर अगर आपके साथ सेफ फील करता है तो दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू नंबर्स। कस्टमर अनसेफ फील करता है तो दैट बेसिकली प्रिवेंट्स द कस्टमर फ्रॉम एक्चुअली स्पेंडिंग। और ये कहने को बात बहुत सिंपल और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लगती है मगर यू नो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स व्हेन वी गो एंड स्टडी एंड व्हेन वी गेज द कस्टमर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर सर्विस। और साथ ही साथ जब हम उसको किसी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के साथ जब हम उसको रिलेट करते हैं तो दैट रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। तो सिनेरियो कुछ यूँ हुआ कि जी हमने फिर काफ़ी सारे उसके अंदर जो है वो मैकेनिज्म हमने डेवलप किए। हमने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि जी एक सर्वे हमने डेवलप करवाया और उसके अंदर हमने एक चीज़ गेज करने की कोशिश की विद मल्टीपल क्वेश्चंस एंड दैट वाज कि जी कस्टमर क्या आपके ऊपर ट्रस्ट करता है या नहीं करता। डू यू गिव देम इनफ रीजंस टू ट्रस्ट यू और नॉट। आर यू मेकिंग कस्टमर फील सेफ और अनसेफ और इज योर कस्टमर फीलिंग सेफ विद यू और नॉट। तो ये बेसिक कुछ उसके क्रक्स थे। इस पे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो अपना एक एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा और इसको जो है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो मैं तकरीबन 6-7 मंथ्स बैक सर्दियों के टाइम के ऊपर जो है वो मुल्तान गया, अपनी कुछ ट्रेनिंग्स थी। तो रात ऑलमोस्ट 11 बजे जो है वो मेरी मुल्तान में अराइवल हुई बाय एयर। मैं कराची से मुल्तान ट्रैवल करके गया। तो उस वक्त क्योंकि रात का वक्त था तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि जी यहाँ पर आपको जो है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा एंड हाउ फार द एयरपोर्ट वॉज फ्रॉम द होटल। तो मैंने होटल से रिक्वेस्ट की कि जी आप किसी गाड़ी को अलाइन करवा दीजिएगा ताकि मैं जो है कन्वीनियंटली होटल पहुँच सकूँ। सो उन्होंने एक गाड़ी अलाइन करवाई हुई थी। अब मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या उस पूरे मोमेंट के अंदर। सो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया मेरे हाथ में मेरा एक सूटकेस था, मेरे शोल्डर पर मेरा एक लगेज जो है वो हैंग हुआ था। और मैं जब बाहर आया तो देयर वाज अ गाय मिड एज 40 की एज का एक बंदा होगा जो एक प्लेकेट लेके जो है वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसके प्लेकेट पे मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं उसकी तरफ गया, मैंने उसको सलाम किया एंड देन आई सेड के चले। तो वो कहने लगा कि जी सर आप साद छोटानी आप हैं? जी मैंने कहा जी मैं ही हूँ। तो कहता है जी चले ठीक है। ही साउंडेड अ लिटिल कंफ्यूज्ड। तो देन ही सेड कि जी चले सर मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ सर। मैं तकरीबन जो है 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ। दैट वाज द सेकंड सेंटेंस दैट ही सेड।
नो ग्रीटिंग, नथिंग, ही जस्ट सेड दैट कि जी मैं आपका आधे घंटे से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सो बहरहाल जब ये बात उसने की तो देन मैंने कहा जी मेरी फ़्लाइट तो जो है 11:30 की थी एंड मैं टाइम से पहुँच गया हूँ। तो कहने लगा जी मुझे होटल ने जो है, एंड ही वॉज वेरी कंप्लेनिंग, कहते मुझे होटल ने जो है वो 10 बजे जो है वो भेज दिया था एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी उसने बातें उस तरह की। सो मैंने उसको कहा कि आई अपोलोजाइज टू यू फॉर दैट, और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको तकलीफ हुई, तो अब निकलते हैं। तो बहरहाल गाड़ी पहुंचते पहुंचते जो है मैं अपना सूटकेस, दोनों चीज़ें मैं अपने साथ में कैरी करते हुए जा रहा था। अच्छा, this also happens when brands do not pay attention to their people, when they are not spending enough effort, enough time to train their people. तो ये भी एक मसला है। अब नॉर्मली गाड़ियों के साथ ये होता है कि गाड़ियां एक्सटर्नल सर्विस होती है, तो आप जो है उसको एक्सटर्नल सर्विस के तौर पे जो है वो आप ट्रीट कर रहे होते हो, और नॉर्मली जब आप थर्ड पार्टी सर्विस ले रहे होते हो तो सर्विस बिकम्स वन ऑफ द कंसर्न। तो खैर वो एक वियर्ड सा एक्सपीरियंस रहा। फिर जी जब गाड़ी की तरफ पहुंचे तो उसने एक और इंटरेस्टिंग सवाल किया, नहीं सेट कि जी आप अपना बैग डिग्गी में रखेंगे, ट्रक में पीछे ट्रंक में रखेंगे? तो मैंने सरकास्टिक तरीके से मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया, मैंने कहा नहीं, मैं अपना बैग जो है अपने गोद में रखूंगा। तो देन ही स्माइल्ड एंड उसको लगा कि जी मुझे शायद ये बात थोड़ी वियर्ड लगी है। एंड अपेरेंटली अगर बात की जाए तो जो शुरू का जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है, आपके रिमेनिंग बाकी के इंटरेक्शंस किस तरह गुजरेंगे उस हवाले से। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप रखते हैं इसको, जो है वो ट्रंक पे रखते हैं। अच्छा, वो तकरीबन 12-15 मिनट की वो एक पूरा एक एक्सपीरियंस था, वो गुजरा, और गाड़ी के अंदर बड़ी खामोशी रही। मैंने नॉर्मली आई एम वेरी टॉकेटिव, नॉर्मली आई डू चिट चैट अ बिट विद ऑलमोस्ट एनीवन, लेकिन वो बड़ा खामोशी से वो सफर गुजरा। जब होटल पहुंचे, होटल की जो पार्किंग के अंदर उसने गाड़ी पार्क की, क्विकली जी उसने अपना बैग जो है वो मेरा निकाल के जो है वो बाहर दिया, एंड देन ही क्विकली ग्रैब्ड हिज कार्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने अपना कार्ड निकाला, मुझे देते वो कहता है कि जी सर आपने मुल्तान में कहीं जाना है तो आपने मुझे जरूर याद करना है। आई स्माइल्ड एंड देन आई पुट द कार्ड इन माई पॉकेट, और फिर जाके मैंने कहीं रख दिया, एंड देन आई कुड नॉट रिमेम्बर कि जी वो कार्ड कहाँ गया। पर क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि जी जिस मोमेंट में मैं उस बंदे के साथ था, आई कुड नॉट फील इमोशनली और फिजिकली सेफ, बिकॉज आई फील अ लिटिल थ्रेटेंड, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज पेइंग अबाउट 3,000 फॉर दैट सर्विस, आई वाज नॉट फीलिंग सेफ, आई वाज मेंटली नॉट सेटिस्फाइड कि जी ये बंदा मुझे एक अच्छी सर्विस, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। इट वाज नॉट अ सेफ एक्सपीरियंस। Subsequently, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट द कस्टमर क्वेश्चंस इज द सेफ्टी, कि क्या मैं इमोशनली और फिजिकली सेफ फील कर रहा हूँ, क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, एंड देन सेफ्टी बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू ट्रस्ट, देन ट्रस्ट ट्रांसलेट्स इनटू कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर स्पेंडिंग एंड हाउ लॉन्ग द कस्टमर विल स्टे विद यू, और उसके हवाले से फिर कस्टमर जो है वो ये डिसीजन बना रहा होता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट एवरी ब्रांड मस्ट इवेल्युएट is that whether the customer is feeling safe or not, क्योंकि सेफ्टी में और फियर में there is a very thin line, और हमें नहीं मालूम होता कि जी हमारे जो स्टाफ हैं या हमारे जो लोग हैं, क्या कस्टमर को वो सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसको आप बहुत सिंपली, बहुत इजीली जी इवेल्युएट कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस के थ्रू अपने सर्विस के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि जी वुड यू लाइक टू रिपीट परचेज विद द ब्रांड, विद दिस ब्रांड, would you like to come back to this brand once again? तो आप ये evaluate कर सकते हो। एंड सिमिलरली आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि would you like to recommend this brand to your friend and family or colleague? So ये कुछ questions हैं जिसके थ्रू आप उनकी एक्सपीरियंस को evaluate कर सकते हो on the premise of customer safety and customer trust. And then you can make a lot of decisions. So उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये छोटा सा मैसेज, छोटी सी वीडियो, पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो यू कैन ऑलवेज ऐड योर पॉइंट, ऐड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।